हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मारवाड़ का राठौड़ राजवंश शुरू किया था। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के अंदर उसके संस्थापक राव सिंहा से लगाकर हम लोगों ने राव चंद्रसेन तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। राव चंद्रसेन, जिनको हम लोग मारवाड़ का अग्रगामी भी यानी ऐसा भी कह सकते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हैं, ये जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद जब मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल आया था 1583 से लगाकर 1595 तक, तब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, और मारवाड़ जो कि जोधपुर प्रथम बार खालसा घोषित हुआ था, और उनसे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मोटा राजा उदय सिंह, इनका शासनकाल 1583 से लगाकर 1595 ईस्वी तक रहा था। इनके पिताजी का नाम मालदेव थे, ये मालदेव के पुत्र थे। 1581 से 1583 ईस्वी तक इन जो मारवाड़ था उसको खालसा घोषित कर दिया था अकबर के द्वारा, और जोधपुर जो है वो प्रथम बार खालसा घोषित हो गया था, ऐसा आपको याद रखना है। मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अकबर ने अधीनता स्वीकार करने पर इनको राव राजा की उपाधि दी तथा 1000 का मनसब प्रदान किया था। मारवाड़ का प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र जो कि जहांगीर था, जिसका नाम सलीम था, ऐसा भी कह सकते हैं, उसके साथ करवाया। और मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम जोधाबाई या जगत गोसाई था, इनसे इनका विवाह करवाया था जहांगीर से। फिर जगत गोसाई और सलीम से जो पुत्र हुआ था उसका नाम शाहजहाँ, या फिर हम लोग उसको खुर्रम कहते थे, वो हुआ था। और 1587 ईस्वी में ये मारवाड़ मुगल के बीच में इस तरह से संधि कह सकते हैं, या फिर अधीनता स्वीकार कर ली थी, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। इनको लाहौर का प्रबंधक नियुक्त किया था मोटा राजा उदय सिंह को। आगे देखिए, मारवाड़ में मुगल सिक्के भी चलाए थे, और मारवाड़ की जो चित्र शैली है उसके अंदर मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है। इनके द्वारा मल्लीनाथ जी पशु मेला की शुरुआत करवाई गई थी, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लोनी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण 11 से लगाकर चैत्र शुक्ला 11 तक ये मेला भरता है। अहुआ का शाका भी हुआ था, जो कि चारणों और पुरोहितों के बीच में इस तरीके से हुआ था, और उसका जो कारण था ज़मीन जागीर से रिलेटेड ये था। तो ज़मीन जागीर वापस ले ली गई थी मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा, तो इस वजह से ये शाका हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु लाहौर के अंदर हो गई थी। यहाँ तक आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे देखिए, राव सूर सिंह 1595 से लगाकर 1619 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, और अकबर के द्वारा इनको सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर को रण रावत व फौज श्रृंगार ये दोनों हाथी इनको भेंट किए थे, और जहांगीर के जब मेवाड़ अभियान पे थे जहांगीर, तब ये साथ थे। कौन? राव सूर सिंह। अब सूर सिंह के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे वो इस तरीके से हैं। देखिए, रामेश्वर महामंदिर का निर्माण, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और मोती महल और सूरज कुंड का भी निर्माण करवाया, इस तरीके से याद रखना है। इनकी मृत्यु जो है राव सूर सिंह की, वो महकर थाना बुरहानपुर में हो गई थी। तो ये भी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे राव गज सिंह फर्स्ट। 1619 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक लगभग 19-20 साल इन्होंने शासन कार्य किया था, और इनका राज्याभिषेक बुरहानपुर में हुआ था। ये सूर सिंह के पुत्र थे, और जहांगीर के द्वारा
एक उपाधि दी गई थी, दल थम्बन की उपाधि, वो गज सिंह फर्स्ट को दी गई थी। दल का मतलब हाथियों जैसा होता है। तो लाख पसाव दान देने हेतु ये प्रसिद्ध हो गए थे, इसका आपको ध्यान रखना है। इनके दरबारी कवि केशवदास और हेम कवि थे। केशवदास ने गज गुण रूपक नामक ग्रंथ लिखा था, जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। हेम कवि के द्वारा गुण रूपक और गुण भाषा चित्र लिखा था, गुण भाषा चित्र। इनकी एक बेगम थी या पासवान थी जिसका नाम था अनारा। अनारा ने अनारा बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर, और अनारा बेगम के प्रभाव में ही आकर इनके छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इनका बड़ा पुत्र अमर सिंह था और वो राजा नहीं बने थे, ये भी आपको याद रखना है। उनके बारे में इतना भी आपको याद रखना है कि जो अमर सिंह थे, मतीरे की राड़ हुई थी बीकानेर के करण सिंह और अमर सिंह के बीच में, वो 1644 वाली इन्हीं के बीच में रही थी, तो ये भी आपको जानकारी में रखना है। अब राव गज सिंह फर्स्ट, जिनकी मृत्यु जो है वो आगरा के अंदर हो गई थी और वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे अमर सिंह जो राठौड़ थे, वो राजा नहीं बने थे, लेकिन उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है। राव गज सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम अमर सिंह था जो बड़े थे, और दूसरा था जसवंत सिंह फर्स्ट जो छोटे थे। रानी अनारा या पासवान अनारा के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी छोटे पुत्र यानी जसवंत सिंह को बना दिया था। अब देखिए, इनको जो अमर सिंह थे उनको केवल नागौर की जागीर प्रदान कर दी थी। देखिए, शाहजहाँ ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि प्रदान की थी, और इन्होंने शाहजहाँ के दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी थी। सलावत खां थोड़ा अलग तरीके का था, जिसकी उसने चिढ़ाने की वजह से सलावत खां की हत्या कर दी थी। इनका घोड़ा, अमर सिंह का घोड़े का नाम बादल था, और मतीरे की राड़ मैंने अभी आपको बताया 1644 ईस्वी में करण सिंह जो बीकानेर के थे वर्सेस अमर सिंह के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी। इसमें अर्जुन दास गौड़ तथा विठल दास गौड़ के द्वारा धोखे से इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका जो है छतरी नागौर के अंदर 16 खंभों की बनी हुई है। तो ये अमर सिंह से रिलेटेड आपको जानकारी याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे जो उत्तराधिकारी अनारा बेगम के प्रभाव में आकर राव गज सिंह को बना दिया था, जसवंत सिंह फर्स्ट, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जसवंत सिंह फर्स्ट 1638 से 1678 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया था। इनके पिताजी का नाम गज सिंह फर्स्ट, माता का नाम अनारा बेगम, और राज्याभिषेक इनका आगरा के अंदर हुआ था। इनके घोड़े का नाम महबूब था। इनका जो प्रधानमंत्री था राज सिंह कुंपावत, ये राजा बीमार रहने लगे थे, इसलिए इन्होंने बलिदान दिया था, और इनकी छतरी बनी हुई जोधपुर के अंदर, जिसको प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से जानते हैं। फिर इनका प्रधानमंत्री महेशदास बना, और ये सारी जानकारी आपको राव जज सिंह, महाराजा जज सिंह के बारे में याद रखनी है। महाराजा जज सिंह से पहले, फर्स्ट से पहले इनको राव की उपाधि दे रखी थी, या फिर राव राजा के राम नाम से इस तरह से जानते थे, लेकिन महाराजा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा प्रदान गई थी। उसके बाद से मारवाड़ के सभी राजा नाम के आगे महाराजा लगाते थे। इनको शाहजहाँ के द्वारा 7000 का मनसब प्रदान किया था और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ये प्रथम बार मालवा के नियुक्त किए गए महाराजा थे। इस तरीके से भी आपको मारवाड़ की ओर से ध्यान रखना है। शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे, उन चारों के बीच में उत्तराधिकारी जो संघर्ष रहा था, उसमें युद्ध हुए थे, उसमें इनके भी किसके साथ साथ दिया था, और ये सारी जानकारी भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, धर्मत का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1658 ईस्वी के अंदर एमपी उज्जैन के अंदर। शाही सेना थी एक तरफ, शाही सेना कासिम खां और जसवंत सिंह फर्स्ट, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद थे। तो कासिम खान ने मुराद का साथ दिया, और ये युद्ध हुआ था जिसके अंदर औरंगजेब विजयी हुए थे, लेकिन जो शाही सेना की तरफ से जसवंत सिंह जी फर्स्ट लड़ रहे थे, ये
अपने घर चले आए थे। तो ये हारे हुए थे और हारे हुए का वापस घर आना ये अच्छी बात नहीं थी। तो रानी जसवंत दहाड़ी ने मारवाड़ के जो जोधपुर है वहाँ के उसके दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। तो ये वही हाड़ी रानी है जिन्होंने दुर्ग बंद कर दिए थे जसवंत सिंह फर्स्ट के। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर खजुआ का युद्ध हुआ था यूपी के अंदर 4 जनवरी 1659 ईस्वी के अंदर। औरंगजेब ने शुजा पर आक्रमण किया और शुजा ने औरंगजेब पर आक्रमण किया था और मुराद ने भी शुजा पर आक्रमण कर दिया था। अब जसवंत सिंह ने मुराद पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से आपको याद रखना है आपस में किस तरीके से ये युद्ध रहे थे या फिर आपस में किसने किस पे ऊपर आक्रमण किया था। इसमें अंत में औरंगजेब विजय हो गए थे और इस तरीके से इन्होंने आक्रमण की वजह से ये अपने मनमर्जी से काम करते थे जसवंत सिंह फर्स्ट। तो इनको मनमौजी राजा घोषित किया गया था या फिर मनमौजी राजा कहलाने वाले राजा इस तरीके से भी कह सकते हैं। आगे दोरई का युद्ध अजमेर के अंदर 1659 ईस्वी में हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। तब औरंगजेब इसमें विजयी हो गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। कभी कौन सा पहले युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी युद्ध। तो सबसे पहले धर्मत का युद्ध, फिर खजूर का युद्ध यानी खजुआ का युद्ध, फिर दोरई का युद्ध हुआ था। धर्मत के युद्ध के बाद ये घर चले गए थे और रानी जसवंत दहाड़ी ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इनको सूबेदारी भी नियुक्त करी थी, काफ़ी जगह इनको सूबेदारी दी गई थी। सबसे पहले आपको मालवा की याद रखनी है, फिर औरंगाबाद, इस तरीके से अहमदनगर गुजरात तक के इनको सूबेदारी नियुक्त की थी। इनके अभियान भी आपको याद रखना है। काबुल भेजा गया था इनको और जमरूद अफ़गानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने जब इनकी मृत्यु हुई तो ऐसा बोला था आज कुफ्र यानी धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया। लेकिन औरंगजेब की बेगमों ने ऐसा बोला था कि आज शोक का दिन है क्योंकि बादशाह का स्तंभ गिर गया। अब जसवंत सिंह फर्स्ट के जो निर्माण कार्य थे वो सारे आपको याद रखने हैं। देखिए जसवंत सिंह के फर्स्ट के जो निर्माण कार्य, कचहरी भवन बनवाया आगरा के अंदर, जसवंत नगर बसाया इन्होंने औरंगाबाद में, अनार के बाग लगाए, अनार के बाग, बहुत सारे अनार के बाग लगाए इन्होंने मारवाड़ के अंदर। रानी जसवंत दहाड़ी इनके द्वारा कल्याण सागर तालाब बनवाया था जिसको राता नाडा अभी जोधपुर के अंदर कहते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। रानी अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनवाया। अब महाराजा जसवंत सिंह खुद अच्छे विद्वान थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ इस तरीके से हैं जैसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषा भूषण जो प्रमुख ग्रंथ है इनका, भाषा भूषण एग्जाम में पूछा गया है, गीत महात्म्य, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं। अब आगे देखिए इनके दरबारी कवि नवीन कवि थे जिन्होंने नेह निदान, श्रृंगार शतक, जसवंत विलास नामक ग्रंथ लिखे थे। दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योग लिखा था। नरहरि दास के द्वारा अवतार चरित्र, रामचरित्र, नरसिंह अवतार की कथा और राव अमर सिंह का दोहा, ये सारे ग्रंथ लिखे। सूरती मिश्र के द्वारा जो काव्य गुरु थे इनके महाराजा के, इनके द्वारा रस रत्नमाला, रसिक प्रिया की टीका, रस ग्राहक चंद्रिका, कवि प्रिया टीका, अलंकार माला, सरस रस, कृष्ण चरित्र, भक्तमाला, कामधेनु, इस तरीके से बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इनके द्वारा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब जसवंत सिंह के जो पुत्र थे पृथ्वी सिंह, ये काफ़ी खतरनाक मतलब आदमी थे। इनके प्रभाव से औरंगजेब डरे हुए थे क्योंकि एक बार औरंगजेब ने इनको दरबार में बुलाया था और शेर से लड़ने के लिए बोला था। तो शेर से ये लड़े और शेर के जबड़े फाड़ दिए थे। इससे उनको सम्मानित भी किया और इनसे प्रभावित काफ़ी अच्छे हुए थे, लेकिन इनसे डरे हुए थे। तो
इनसे डर था, तो इनको जहरीले कपड़े पहना दिए थे। और मारवाड़ से ये जैसे जैसे आगे बढ़े अपने घर की तरफ, तो मारवाड़ से पहुँचते पहुँचते ही इनका शरीर जो है नीला पड़ गया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वी सिंह को इस तरीके से औरंगजेब ने मतलब मरवा दिया, या फिर जहरीले कपड़े पहना के इसको इस तरीके से कर दिया था इनके साथ। अब मुहम्मद नैन्सी के बारे में आपको पढ़ना है। मुहम्मद नैन्सी जिनका जन्म मारवाड़ के अंदर हुआ था, इसको मारवाड़ का अबुल फजल कहते हैं। फिर इनके जो भाई थे सुंदरदास, ये दोनों जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे, सुंदरदास जी और मुहम्मद नैन्सी। मुहम्मद नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, ये मुहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। इन दोनों पर महाराजा ने 1-1 लाख रुपए का दंड निर्धारित किया था, जिससे दोनों भाई को देना संभव नहीं था। तो ये दोनों जो है फुलमरी गांव औरंगाबाद में दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरीके से आज यहीं तक काफ़ी अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। मुहम्मद नैन्सी तक को हमने कवर किया था। आज हम लोगों ने मोटा राजा उदय सिंह से लगाकर जसवंत सिंह फर्स्ट, पृथ्वी सिंह के बारे में, इनके जो पुत्र थे शेर से लड़े, वो सारी की सारी जानकारी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। एक जगह कहीं भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, लिखने के बाद इसको रिवाइज करते रहिए। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक बिना रुके अच्छे से पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे अजीत सिंह, वीर दुर्गादास, तो वो सारे सीरीज़ चल रही हैं, तो आप लोग उसको देखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।